लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा बताए जाने और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं दिखाए जाने पर ट्विटर और चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी ने सफाई दी है। ट्विटर ने कहा, ये तकनीकी समस्या थी, हम इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं। हमारी टीम ने इसकी जांच की और इसे दुरुस्त कर दिया है। लेह में एक ट्विटर यूजर पत्रकार ने लाइव के दौरान मोबाइल में लेह की लोकेशन जम्मू कश्मीर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखाए जाने की शिकायत सूचना प्रसारण मंत्री और ट्विटर को की थी। इसी तरह चाइनीज शाओमी मोबाइल फोन के वेदर ऐप में अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन न मिलने की भी कई मोबाइल यूजर्स की ओर से शिकायतें आई थी। शाओमी ने भी इस पर सफाई दी और कहा, मोबाइल के वेदर ऐप पर अरुणाचल का न दिखना तकनीकी समस्या थी। ये समस्या ऐप के कारण है। वेदर ऐप मल्टीपल थर्ड सोर्स से डेटा लेती है। तकनीकी खामी ठीक की जा रही है। जी न्यूज से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि ये चीन का प्रॉक्सी वॉर हो सकता है। भारतीय सेना ने लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में चीन के एक सैनिक को पकड़ा है। भारतीय सेना के मुताबिक चीन के सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वैंग या लोंग के तौर पर हुई है और वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भटक गया था। सेना का कहना है कि चीन के सैनिक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। सेना के मुताबिक चीन की सेना की तरफ से लापता सैनिक के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। सेना ने कहा है कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चीन के सैनिक प्रोटोकॉल के तहत चीन के अधिकारियों को चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर सौंप दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीनगर में 7 घंटे पूछताछ की। फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए 2002 से 2011 के बीच 43 करोड़ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पूछताछ के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो चिंतित नहीं हैं और कोर्ट फैसला करेगा कि क्या करना चाहिए। ये पूछताछ चलती आ रही है, ये कई सालों से चल रही है, कोई नई बात तो है नहीं। इट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड, द कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि राजनीतिक लड़ाई में नाकाम होने के बाद एजेंसियों के जरिए फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को बदले की राजनीति बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को जल्द लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नड्डा ने कहा कि सीएए संसद में पास हो चुका है और नियमावली बनने के बाद सीएए का लागू होना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सभी योजनाओं का फायदा पश्चिम बंगाल की जनता को मिलेगा। मूल नीति है मोदी जी की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलना है, सबका समावेश करना है और सबको आगे बढ़ाना है, ये हमारी। नड्डा ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 की शुरुआत हो गई। इस वर्चुअल बैठक में 40 देशों के वैज्ञानिक, राजनेता और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य विज्ञान और इनोवेशन में निवेश करने वालों का होगा, लेकिन इसके लिए विज्ञान और इनोवेशन में सही ढंग से निवेश करना होगा। The journey to these innovations must be shaped by collaboration and public participation. Science will never prosper in silos. प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो काम चल रहा है उसमें भारत फ्रंट पर है। India is now at the forefront of vaccine development for COVID. Some of them are in advanced stages. ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 में बिल गेट्स भी मौजूद थे।